नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदू होना क्या गुनाह है? हर हिंदू जमाती कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कल्चरल इवेंट में मारपीट की जा रही है। जमाती बांग्लादेश में शरिया कानून लाने पर आमादा हैं। मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब आता है कि आप सुरक्षा मांगिए, लेकिन इसलिए मत मांगिए कि आप हिंदू हैं। सुरक्षा इसलिए मांगिए क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं। यानी अब हिंदू अपनी पहचान का जिक्र भी ना करे। बातें बड़ी बड़ी हैं, हरकतें बहुत छोटी हैं। हिंदुओं पर हमले की खौफनाक तस्वीरें देखकर दुनिया भर में उबाल है। भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जहां प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। कनाडा की संसद में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल में जुलूस निकल रहे हैं। लंदन में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लेकिन भारत की सियासत में क्या हो रहा है? हिंदू संगठनों के अलावा कौन सड़क पर उतर रहा है? सेकुलरिज्म की माला जपने वालों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? इक्का दुक्का नेताओं का ट्वीट छोड़ दीजिए, तो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता कौन कर रहा है? गंगा जमुनी तहजीब वाले कहां हैं? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले ऑल आइज ऑन ढाका कहने पर शर्मा क्यों रहे हैं? आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको वो कुछ आवाजें सुनाई देते हैं जो अब आई हैं। इतने दिन के बाद दीपूदास जल गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, लेकिन अपील आई है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल बांग्लादेश की बहुत नाजुक हो चुकी है। वहां पर रोजाना आगजनी, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो निहायती काबिल अफसोस है। इस्लाम का स्पष्ट नज़रिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दीपू दास का कत्ल सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें, हिंदू भाई हजरात का साथ दें, कांधे से कांधा, शाने से शाना मिला करके साथ में खड़े रहें। इसलिए कि यही इंसानियत है, यही मानवता है और यही इस्लाम की शिक्षा और उसकी तालीमात हैं। बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। तो देखा आपने। अब आपका मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहम्मद फैन खान साहब हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। प्रदीप भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और मुमताज आलम हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब आपसे करना चाहते हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो हिंदुस्तान में जो विरोध प्रदर्शन होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू संगठनों पर है, बीजेपी पर है, या एक आम हिंदुस्तानी का भी दिल दुखना चाहिए, आंखें रोनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर आवाज़ उठाएं, और हमारे ख्याल से सब उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा बताइए जो ये कहे कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक आदमी बताइए। मेरे ख्याल से कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसीलिए हम शुरू से पिछले 2 हफ्ते से बार बार डिमांड कर रहे हैं सरकार से
कि इस मामले पे कड़ा एक्शन लें, और हिंदुस्तान में वो ताकत है कि वो चाहें तो यूनुस सरकार को सबक भी सिखा सकते हैं। आप एक सबक संगठन बताइए जिसने प्रोटेस्ट किया हो, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के अलावा, इसको लेकर कोई पॉलिटिकल संगठन, कोई धार्मिक संगठन? मैं आपको बता रहा हूं कि वीएचपी और बजरंग दल भी हमारे ही कहने पे सामने आए, वरना कोई नहीं रोड पे आ रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि पता नहीं सरकार क्या सोचे, सरकार के अगेंस्ट ना चले जाए, इस तरह की चीजें थी। मैंने ही विनोद बंसल को कहा कि कहाँ हो आप लोग, कहाँ है करनी सेना, कहाँ है बजरंग दल? जब हमने कहा कि भाई आप हर जगह पहुंच जाते हो, यहाँ क्यों नहीं निकलते हो? तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि तमाम तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी हैं उनका बयान आया है, इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद साहब का उनका बयान आया है जो शिया धर्म गुरु हैं। तो इस तरह से बयानात जो हैं वो अभी आपने सुनाया कि पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और बरेली शरीफ से, तो वहाँ से, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हाँ कोई आह्वान करे, सवाल ये है कि हुकूमत तो एक्शन ले सकती है, सिर्फ प्रोटेस्ट ये कोई हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं है। अगर है तो दबाव ही तो बनाया जाता है। यहाँ प्रोटेस्ट किस लिए करेंगे आप बताइए? इसलिए करेंगे ना कि हुकूमत एक्शन ले। तो हुकूमत खुद बार बार कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो सवाल ये है कि हुकूमत दिखना चाहिए भाई क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे चूंकि शिवम त्यागी अच्छे तर्जुमान है, पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये जो तांडव हो रहा है बांग्लादेश में, ये कैसे रुकेगा? क्या मैकेनिज्म है, क्या खारजा पॉलिसी में बताएं। बिल्कुल शिवम त्यागी, सवाल यह है कि प्रदर्शन तो वीएचपी कर देगी, बजरंग दल कर देगा, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर देंगे, सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? वो सरकार जो कहती है कि हम हिंदू हित की बात करते हैं। पहले इन्होंने कुछ सवाल उठाए, उनका जवाब देता हूं और उसके बाद आपका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने ही कहा वीएचपी बजरंग दल को कि आप प्रदर्शन कीजिए। क्यों भाई, आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? नहीं, गाजा के समय नहीं, मैंने किस लिए कहा भाई? इन्होंने कहा है गाजा। अब दूसरा एक और बात इन्होंने कही, देखिए ये हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं कि हम प्रदर्शन करें। गाजा क्या गाजियाबाद के बराबर में है? क्या उसके लिए 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे? सरकार कह रही नहीं कि करेंगे, लड़ना नहीं है भाई, इसलिए लड़ना नहीं है। दूसरा एक और चीज, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, राजस्थान से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर और केरला तक 5-5 लाख लोगों की रैली हुई जब गाजा और फलस्तीन के विषय में बात आई। लेकिन आज जब बात आती है तो 2.5 लोग भी खड़े हुए दिखाई नहीं देते। क्यों भाई? अगर हिंदू मुस्लिम एक है तो फिर सबके लिए एक ही सा प्रदर्शन क्यों नहीं होता? अब आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 2900 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं बांग्लादेश में, जहां पर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया है। हम इसकी निंदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमने उनके जो उच्चायुक्त हैं उनको 4 बार डिप्लोमेटिक चैनल से सम्मन करके बुलाया, उनके सामने अपनी बात रखी, और हम इस चीज को लेकर कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरह से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचाएंगे, लेकिन हमारे देश में जो कुछ बांग्लादेशी समर्थक हैं उनको भी यह समय है, तय होने की जरूरत है कि वो भी साथ में खड़े हो। क्योंकि जब मामला राफा का है तो ऑल आइज ऑन राफा, जब मामला फिलिस्तीन और गाजा का है तो ऑल आइज ऑन गाजा। वहां पर तमाम माहौल होंगे, सारी चीजें होंगी, एक से एक इंस्टाग्राम स्टोरीज लगेंगी, पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाएगा, पूरी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हिंदुओं के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हां, मैं कह रहा हूं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम ही हैं जो खड़े हुए हैं, बाकी कोई और खड़ा हुआ है नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर बड़ा आरोप लगा दिया, कह रहे जी हिंदू की बात है तो बीजेपी है, बाकी दल नहीं है। समाजवादी पार्टी कहां है? और क्या सिर्फ बीजेपी ही खैरख्वाह बची है हिंदुओं की? नहीं, ये तो बातें तो बड़ी बड़ी करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे लगता है कि मेहंदी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों, मुंह पे और पैरों में, तीनों में ही लगी है। अन्यथा तो इस तरह की हालात ना तो केवल बांग्लादेश में, और इस तरह के हालात पहले हमने न्यूजीलैंड में देखे, उससे पहले हमने कनाडा में देखे, और ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियंस के साथ हो रहा है। ये हिंदुओं के खिलाफ न्यूजीलैंड में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बात नहीं करेंगे, वहाँ की आवाज़ नहीं उठाएंगे। और जब यहाँ पे युवाओं की बात करके, किसानों की बात करके, बेरोजगारों की बात करके, जो अंधेरा उनके अंदर फैला के, जो देश के अंदर अंधेरा फैला के, अब ये उजाला बांग्लादेश के अंदर फैलाएंगे हिंदुओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी कब कौन से आंदोलन करके यहाँ पे निकली है कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए? हमने समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन जब ये यूनिट सरकार आई थी, जब भी उस टाइम पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कठोर कदम लेने चाहिए, पूरे विश्व को एक साथ लेना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए और कहीं पे भी कोई माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ कोई भी आपत्तिजनक, कोई भी किस तरह की आगजनी नहीं होनी चाहिए। ये पहले दिन का स्टैंड है और आज तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हमने अपने संगठन के रूप में हर जगह, हर जिले में एक ज्ञापन दिया वहां के डीएम्स को, ये कहा कि भाई ये अत्याचार जो हो रहा है इसको रोका जाए। इसके लिए ज्ञापन भारतीय समाजवादी पार्टी तो कह रही है सर वो सड़क पर उतरी हुई है, कार्यकर्ता वाली पार्टी होने का दावा करती है। पूरी बात सुन लीजिए ना, जब उनको इतना टाइम दिया तो पूरी बात सुनिए ना। हिंदू हृदय सम्राट के बारे में सुन लीजिए। जब इन्होंने सब कुछ देश के अंदर सब कुछ खराब कर चुके हैं तो अब बांग्लादेश पे बहस चल रही है, क्योंकि उन्नाव में जो बलात्कारी बीजेपी का एमएलए है उस पे बात नहीं होगी। जो अंकिता भंडारी जिसका नाम किसका आ रहा है, मोदी सरकार में तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं जिनका नाम उछाला जा रहा है और खुद बीजेपी के नेता की पत्नी के द्वारा उछाला जा रहा है, उस पर बात देश के अंदर नहीं होगी। जिस तरह की अगर ये, लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात होगी तो यहाँ के हिंदुओं के जिक्र नहीं करोगे? यहाँ के हिंदुओं का जो जिनके साथ बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं और अन्य मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं करें। तो हमने जब कहा सरकार को कि हम आपके हर फैसले के साथ है, देश हित के फैसले के साथ है, अगर आप बात करती है आपका विरोध, सारी राजनीति इस बात पे है, लेकिन आज अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की जरूरत है उनका जिक्र ना करें। नहीं, क्यों नहीं करें? रोज कर रहे हैं। माननीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, 11 साल में हिम्मत तो जुड़ा है हिंदुओं के लिए बोलने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। हमारे राष्ट्रीय आप जो है घर का मामला संभालिए, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, उसमें बात नहीं कर रहे। उनसे पूछिए ना सवाल। सत्ता में वो है, सत्ता में मोदी जी हैं, कोई और नहीं है, सवाल उनको देना है। अगर फॉरेन पॉलिसी लैब्स है तो उनके कारण है, अगर बांग्लादेशी देश में आए तो उनके कारण है, और अगर देश से नहीं जा रहे हैं। क्या बांग्लादेशी जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और डिपोर्ट कितने हो रहे हैं उसका भी आंकड़ा आप सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया कि कितने डिपोर्ट किए गए 2 साल के अंदर। नहीं 445 और 299 ये राज्यसभा में सवाल के जवाब में होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, और वहीं अगर आप यूपीए का आंकड़ा उठाएं तो कहीं ज्यादा किए थे। तो ये बोलना ज्यादा, हिंदुओं के हक की बात ज्यादा करना, हिंदुओं के क्या हर भारतीयों के हक की बात तो ये कभी करेंगे भी नहीं। और जिस तरह की ये बात करते हैं कि हमने बांग्लादेश के, इनसे जवाब ले लें, एक बार सिर्फ जवाब ले लें। शिवम आप जवाब दीजिए, मेरे पास अगला सवाल तैयार है। सवाल इस बात पर है कि ये कह रहे हैं कि आप घर की समस्या देख नहीं रहे, बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करके ध्यान को डाइवर्ट कर रहे हैं। एक कमाल की बात यह है कि अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और वहां के हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो समाजवादी के प्रवक्ता को इसमें भी दुख है, इसमें भी दर्द हो रहा है कि यहां के युवा की बात करिए, यहां के गरीब की बात करिए, यहां के किसान, यहां की भी करेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर वहां पर यह हो रहा है तो वहां की बात करनी भी जरूरी है, लेकिन इनको इसमें भी दर्द है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो साथ में है, समाजवादी पार्टी को तो खड़े रहना चाहिए। अभी 2019 में हम एक सीएए कानून लेकर आए थे, जिस कानून के तहत हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं वहां पर जो 5 माइनॉरिटीज हैं इंक्लूडिंग हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, उन लोगों को अगर वहां पर कोई परेशानी आती है तो उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाए। सबसे पहले विरोधी यही समाजवादी वाले थे, जब उनके लिए कानून लेकर आए थे तो यही विरोध कर रहे थे। और इनका टेक क्या था? प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनका टेक क्या था कि बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, अगर वहां से लाओगे तो ये देश के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है, बिल्कुल मुस्लिमों को भी लेकर कभी बोला नहीं गया कि देश के लिए खतरा है। अपने उनको समझ में शब्दों को सही नहीं, सीए का विरोध कहा गया कि देश के लिए खतरा है। हमने कहा कि यहाँ पे बेरोजगारों की समस्या पहले सुलझा लीजिए, भारतीय हैं उनकी समस्या सुलझाइए, वो बांग्लादेश में है। अब बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत देख लिया आपने, उनके बेरोजगार की बात करेंगे आप, अब सीए का समर्थन करेंगे आप? आज ही का ये न्यूज़पेपर है, सबसे प्रदूषित शहर है, ये प्रदूषण है, बेरोजगारी है, इनकी समस्याओं की बात नहीं करें, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू बांग्लादेश में नहीं है। हिंदुओं के लिए हमने कब, सर आज का सब्जेक्ट तो सुन लीजिए, आज का सब्जेक्ट तो सुन लीजिए, सुनिए, बांग्लादेश अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत सब है, आवाज उठाए तो ये सरकार की नाकामी है ना, हमारी नाकामी तो है नहीं। अगर वहां पे ऐसा हो रहा है और यहाँ क्या पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है तो हिंदुओं के लिए आवाज, ये जी बताइए, सवाल सत्ता से होना चाहिए या हमसे होना चाहिए? आवाज हम उठाएंगे या देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर आवाज उठाने का, समर्थन हासिल करने का हक किसका है? कौन करेगा ये? अगर ये विफल हो रहे हैं, सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए। वो लगातार बोले जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं।
हाँ, हम ही बात कह रहे हैं, करेंगे। आपकी नाकामी है, सवाल इनसे पूछा जा रहा है। हाँ, हम ही बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदू की हम ही कर रहे थे और आगे भी हम ही करते अरे रहेंगे। बात न करो, फिर हिंदुओं काम की करो। वोट नहीं मिलनी चाहिए। बात न करो, प्लीज ये काम करो, ये क्या है? बात करेंगे। अरे काम करो भैया, बात करने के लिए इनको क्या सरकार नहीं आपने बनाई जाती। इनको प्रोग्राम से पहले बता दिया था नहीं, कि नहीं, जब नहीं, जब नहीं, शिवम बात त्यागी बोलेगा न बस करो। बीच में ही कूदना है, बाकी बात कुछ न नहीं करो। करना। मेरे इशारे पे काम चुप नहीं करो। होते तो बोलेंगे अब क्यों? बताइए। सर एक बात काम सुन लीजिए, करो, इनकी- काम करो। अरे आपके पास अगर नहीं, आपने पहले बता दिया था कि यहाँ पे आके चुनाव सरकार काम करने के लिए भाई, बात करने के लिए बनाई जाती है। अगर काम की भी सलाह लेंगे आपसे। एक मिनट जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आ अगर रहा हूं। आपके चुप होने के इशारे से नहीं मानते तो सेलो टेप का जुगाड़ करके रखना चाहिए था आपको। भाई इसमें तो ठीक है। मेरी नहीं गलती नहीं, है और ना। अगर इन्हीं को बोलने देना है तो हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये अरे आपको तकरीर भी करते मौका जैसे देंगे सर, आप बीजेपी वाले करते जबरदस्ती रहते हैं एक बार रैलियों में। नहीं, अगर भाई वो आपको सत्ता में बोलते सवाल रहो, उनसे बोलते पूछे रहो, जाएंगे। ढोल बजाते रहो, करना कुछ नहीं है, करा कुछ नहीं है। रिजवी यहाँ साहब, भी ढोल बजाओ, बाहर भी ढोल बजाओ, बजाओ रिजवी साहब, ढोल। कुछ भी अगर सरकार कुछ है, भी नहीं। सवाल तो उनसे पूछेंगे ना। अरे हाँ, शिवम, इनका कहना यह है कि सरकार प्रोटेस्ट तो संगठन कर लेगा, सरकार क्या करेगी? अगर आने पे इतना ही बुरा लग रहा है तो रास्ता खुला है, अभी भी वापस जा सकते हो। अरे क्यों कोई ऐसी चले जाएंगे? नाराजगी ना वाली आपके बात नहीं बुलाने है। से आए हैं, वैसे भी ना यहाँ आपके खड़े होकर कहने से आपको जाएंगे, बांग्लादेश की ही बात करनी ना है। आपके बुलाने से आए हैं, ना आप कहने से अभी जाएंगे। तो कह रहे थे कि शिवम, हमें ठीक है। बुलाया क्यों? बस तो ठीक चले है। जाइए। हमने बुलाया। Thank you, मैं आ गया था। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हां, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हम इन हालातों को बिल्कुल ठीक करके ही दम लेंगे। लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक्सपोज होना इसलिए बहुत जरूरी है। इस देश में दो तस्वीरें हैं। यह पहली तस्वीर है हिंदुओं के समर्थन में, जो बांग्लादेश में जिनको मारा जा रहा है, जिनको जलाया जा रहा है, उनके लिए एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, पूरे देश में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हुआ। लेकिन बंगाल में जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर हिंदुओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए, उनको घसीट घसीट कर ममता बनर्जी की पुलिस ने मारा। यह हाल है इनका। मतलब हिंदुओं के लिए आप यहां प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरा, यहां पर बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए अगर एसआईआर कराया तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई आपके घर में आपका वोट काटने आए तो आपके किचन में जो हथियार रखे होते हैं ना, उन्हीं को इस्तेमाल कर लेना। मतलब बांग्लादेशियों से प्यार है और हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। गजब बात है। तो क्यों नहीं एक्सपोज करूंगा? यही अखिलेश यादव है जो खिलाफ थे, यही वो लोग हैं जो रोजाना बिरयानी खाते थे शाहीन बाग में जाके। जब हम सीए का कानून लेकर आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। हम अपने देश मोहम्मद में फैन बिरयानी खान खा रहे थे, बांग्लादेश में नहीं खा रहे साहब, थे। एक मिनट, फैज खान साहब, और ना पाकिस्तान में खा रहे थे। अगर मोदी जी की बांग्लादेश तरह। में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है तो ये ओनस भारतीय मुसलमान पर क्यों है कि वो ठीक करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले मैं जहनियत की, आप भारतीय मुसलमानों पे क्यों कह रहे हैं ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं, भारत में है। 25 करोड़ मुसलमान, वो 2011 की जनगणना है जो इंडोनेशिया में कहते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा दरगाहें भारत में हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा खानकाहें भारत में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान सजदा करता है तो भारत की भूमि पर अपना मस्तक टिकाकर सजदा करता है। इसलिए मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में मुसलमानों को हर तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो भारत के मुसलमान का भी कर्तव्य है कि दुनिया के किसी भी कोने पर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो भारत का मुसलमान खड़ा हो, ताली नहीं बजाना, नहीं बजाना, बजाने वाले थे। दीपू दास को जिंदा जला दिया गया अल्लाह अकबर बोल के, और यह काम आज से नहीं हो रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को सजदे में सर कलम किया गया अल्लाह अकबर बोल के। वो ज़हनियत उस समय से लेकर अब तक चली आ रही है। मुसलमानों के अंदर समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है। समझिए इस बात को। यदि आप नहीं समझेंगे, होली का एक बूंद रंग लग गया, अल्लाह उस स्थान को जला देगा। दिवाली की मिठाई किसी हिंदू दोस्त के घर खा ली तो ईमान चला गया। यह जहनियत मुस्लिम बच्चों के अंदर से कम करनी होगी। नहीं किया तो स्थिति यही हो जाएगी। बांग्लादेश वाले शरीयत की मांग कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब के साथ एक कट्टरपंथी मौलाना भी डिबेट किया, उसका वीडियो वायरल है कि भारत में हमको शरिया लॉ चाहिए, हमको संविधान नहीं चाहिए। साहब, जब तक आप लोगों से जजिया ले नहीं लेंगे, व्हाट इज जजिया? गिव मी द टैक्स बिकॉज यू आर हिंदू। हिंदू होने, ये शरिया लॉ जब तक ला नहीं लेंगे, ये चैन से नहीं बैठेंगे। गल्फ की कंट्री खुल चुकी है, उनका दिमाग खुल चुका है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में अभी बहुत बड़े समाज सुधार आंदोलन की जरूरत है। वहां पर हमला हो रहा है, दीपू दास को जिंदा जलाएंगे और बहुत सारे लोगों को। सुनिएगा मेरी एक बात को, और स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं यहां के मौलाना के। 8-10 हिंदू तो मरे हैं, कोई जीनोसाइड थोड़ी हुआ है।
8-10 हिंदुओं के खून से इस मौलाना का पेट नहीं भर रहा है, लाख मरेंगे तब इसको चैन आएगा। दिग्विजय सिंह कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया है। अरे भारत में 25 करोड़ मुसलमान, सब सुरक्षित आनंदित, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में? रिजवी साहब, जैसे इन्होंने कहा मुफ्ती की बेटी है, कहती कि है पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि वो आगे आए, आवाज उठाएं। बार बार एक शब्द सुनाई देता है, उम्मा। उम्मा क्या होता है? उम्मा कहा जाता है कि राष्ट्रीयता से ऊपर उम्मा है, तो उम्मा की जिम्मेदारी नहीं कि बांग्लादेश के मुसलमानों पर दबाव बनाए। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी पहले है। तो ये शब्द नहीं बोलिए साहब, कोई राष्ट्रीयता से ऊपर उम्मा नहीं है। हम भारत के मुसलमान हैं, साहब कहते हैं पहले, उसके बाद मेरी पिछली डिबेट में कह के गए क्या उम्मा बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? राष्ट्र बड़ा है, खत्म, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। और जो बोलता है उसको डिपोर्ट करो। वो जावेद अख्तर के साथ मौलाना जो डिबेट किया था उसको भी डिपोर्ट करो। ऐसा है बड़ा आ गया, शरिया कानून लाएगा यहाँ पर। गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो इसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा संविधान है और संविधान को हम मानते हैं और संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम अपने शरीयत पर चलें। आर्टिकल 25 हम सब जानते हैं, तो इसलिए उसकी कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं। जो ऐसा करता है, शिव जी ने आशीर्वाद दिया अपने में, चलो अरे उन्हीं के ऊपर नहीं है, अरे संविधान कोई खत्म कर दे। सुन लीजिए सर मेरी बात, मैं चुप रहूं। दूसरी चीज ये देखो कि इनको मिल्लत में काम करना चाहिए। आरएसएस में चले गए, मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। देखिए इनको काम करना चाहिए मिल्लत के बीच में। ये चले गए आरएसएस में, क्यों चले गए भाई? मिल्लत में रहते आरएसएस में तो एक मिनट चुप रहिए। देखिए हम आपके बीच में रुक जाइए। मिल्लत है तो आपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने प्रोटेस्ट किया। अरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने प्रोटेस्ट किया, कह रहा हूं ये देखो, तो मैं भी कह रहा हूं खड़े होकर, तो मैंने भी बताया प्रोटेस्ट किया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने, पूरे मैदान में नहीं निकला। और ज्ञापन भी दे रहे हैं, का मुस्लिम मंच क्या वहां दलाली कर रहे हैं? ज्ञापन भी दे रहे हैं और सिर्फ दलाली कर रहे हैं वहां, और आप निकलना चाहिए था, सिंधु तो निकलना चाहिए। अब जरा जनता से आप में से किसके मन में सवाल? बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है और आरएसएस का जो माइनॉरिटी मोर्चा है, दोनों को निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्यों नहीं निकले? बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा नहीं निकला तो क्यों नहीं निकले? बाकी नहीं निकले, उनको पूछा आपने? अरे भैया तो निकलना चाहिए ना, सवाल करो। ये बोल रहे यहाँ पे और खुद एक जुलूस नहीं निकाल पाए, 10 लोगों को ले आते मुसलमानों के बीच में। हमसे कहा चलो हम चलते हैं। अरे कहने की जरूरत, शाहिद भाई हमने कहा था, क्यों नहीं गए? हमने गाजा के लिए कहा था, क्यों नहीं गए? जाकर वो अमर अलग कर दिया इन लोगों ने। गाजा भी अलग है, बड़ी उम्मीदों से आई है। जी सर, एक ही बात बोलनी थी। इनकी क्या बेटी की शादी है जो इनको जाने को कहेंगे? आप अब खुद जाओ जाके वहां धरना। अरे राष्ट्रीय, अरे ये देशभक्ति दिखा रहे हैं, सवाल शादी और मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, बात समझो, सुझाव नहीं। और आप तो बोलो ही नहीं, आप करो खाली। ये चारों जो हम लोग का गेस्ट को मैं एक ही सवाल पूछूंगा। मैं एक्चुअली आसाम से हूँ और ये हिंदू बचाओ, ये साथ आओ, ये देश का जो अभी चल रहा है इशू, ये हम लोग का करीबी मामला है। मैं असम के करीमगंज, श्रीभूमि जो करीमगंज जिला के हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगा, ये चारों से दो, एक से एक पॉलिटिकल नाते में, अगर हिंदुओं को बचाना है तो पॉलिटिकल मुद्दे में कम जाना है, और पॉलिटिकल में अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के देश में या इंटरनेशनल लेवल में अभी तक हिंदू के लिए आया नहीं। ये हम लोग का यूथ का सवाल है, स्टेट सवाल है। और जैसे और एक सवाल है, जैसे आसाम में ये चीज़ पूरा मेरे जो नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट के बगल में हुआ है, यहाँ में जिससे हम लोग का सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस तरीका से अभी घर घर में ये हिंदू बचाओ अभियान, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर सद्य मोदी जी के जो इंस्पिरेशन लेके, ये चीज को मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने पहले जब आए थे यहाँ पे बीजेपी कर रही है और बाकी तो ये बात बोला है कि हम लोग को बोला यहाँ की पॉलिटिक्स में रिलेवेंट हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, देश के लिए हम लोग एक साथ मिलकर हिंदुओं को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जी देखिए, पहली बात तो कोई हिंदुओं का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि आप अगर हिंदुओं की हित की बात कर रहे हैं, 2047 में जाके हिंदुओं को बचाएंगे। अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो नाकामी आपकी सरकार की रही, आपके सारे पड़ोसियों से आपके संबंध अगर खराब हो रहे हैं और कोई किसी की जाके गोदी में बैठ रहा है और आप जाके मियां नवाज शरीफ की गोदी में बैठ रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो ये नाकामी इस देश की किसकी है?
इस सरकार की है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? ये सरकार की है। दूसरी बात, आप ये कहना कि अगर हिंदुओं की आवाज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सब भारतीय हैं और भारतीयों की आवाज हमेशा से उठाकर आए हैं और हर मुद्दे पे हमने आवाज उठाई है। अब चाहे वो बांग्लादेश में आपने ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हैं कि बिल्कुल मैं पूछूंगा हर तो लड़ेंगे। मुद्दे पर इतनी बुलंदी से आप आज उठाते हैं, हमने तो नहीं सुनी आवाज। कौन सी आवाज? ज्ञापन के अलावा कितने लोग ज्ञापन देने गए थे? फोटो दिखाइए आप। एक चीज बताइए, हर जिले में ज्ञापन दे के आना क्या? कितने लोग गए थे? मोदी जी का गिरेबान पकड़ लें? सर, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी का गिरेबान पकड़े? अगर वो देश के मुद्दे हैं संसद में उठाएंगे, नहीं संसद में उठाएंगे, संसद के बाहर उठाएंगे, जिले में उठाएंगे, इससे ज्यादा मुद्दे। और सुनिए, और जाके सरकार की नाकामी का सवाल हमसे मत पूछिए, ये सरकार से पूछिए कि वो नाकाम क्यों रही, क्यों बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा हुए, क्यों नेपाल में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों श्रीलंका में हुए, क्यों मालदीव में पहले हुए, तो फायदा बीजेपी को होगा। नाराजी, सेकुलरिज्म की बात करने वाला मुसलमान आज मुखर क्यों नहीं है इस मुद्दे पर? क्यों उसको डर लगता कि मैं बोलूंगा तो मेरा अपना खुद ही विरोध हो जाएगा? पवन जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, नहीं बस एक बात, रुकना पड़ेगा। नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं कट्टरपंथी और यूनिस की सरकार, और ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उनके नाम पे आप क्या कर रहे हो वहां पे? अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी नाकामी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। इनको हिंदू से कोई नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। ये अपना ठिकाना दूसरों के सर फोड़ना चाह रहे हैं, और जिसमें आप ये कह रहे हैं हमसे सवाल पूछ के, अगर ये हो रहा है तो इस सरकार का गिरबान पकड़िए और पूछिए कैसे हो रहा है। सरकार से पूछ लिया हमने। नहीं, सरकार हम तो ये पूछ रहे हैं कि आज भी आपका टारगेट मोदी है क्या? बांग्लादेश के अगर हो रहा है तो मोदी की वजह से हो रहा है। नहीं, टारगेट मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी टारगेट नहीं है। अगर ये हो रहा है तो किससे जाके पूछे? पड़ोसी से पूछे, सरकार से पूछे, लेकिन जाके बांग्लादेश में यूनिस से पूछे। किससे पूछे? सवाल नहीं बनता। नहीं पूछे आपको किससे? यूनिस से सवाल जायज नहीं लगता? यूनिस से हमने सवाल यूनिस से अपनी सरकार से पूछेंगे, अपनी सरकार से यूनिस से पूछे। क्यों यूनिस हमारी बात सुन रहा है क्या? और यूनिस के लिए पहले ही दिन हमने कहा, हमारे नेता ने स्टेटमेंट जारी करा और ये कहा कि यूनिस सरकार माइनॉरिटीज पे कोई भी किसी तरह का अत्याचार ना करे और देश और देश से पूरे सहमति बनाने का। अगर भारत की सरकार ने फैसला किया है कि शेख हसीना को यहां रखा जाना चाहिए, दलाई लामा को कट्टरपंथियों के रखा हाथ जाना में चाहिए, नहीं सौंपा जा सकता, आप कह रहे हैं उनको बाहर निकालो। आप तो सरकार का साथ अरे देने की अपना बात करते हो। एजेंडा ये चला रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं सवाल हो ये गया। कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? कुछ नहीं करिए, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? कुछ नहीं करिए, हाय हाय ड्रामा कर लो इनकी तरह। आप कुछ भी करोगे वो देश के विरोध में ही बोलोगे। अच्छा, गाजा का विरोध करने से गाजा में जंग रुक गई क्या? मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट एक मिनट मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। इनकी तो गाजा का विरोध किया आपने, जंग रुक गई क्या? नहीं, सुन तो लीजिए। अरे मेरी तो गाजा का विरोध किया, जंग नहीं रुकी ना, फिर भी आपने विरोध किया। आप कह रहे हो हमारे विरोध करने से होता क्या है? अब बोलिए रिजवी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कह रहे हैं? पहलगाम हुआ, हाँ, पहलगाम हुआ, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा रहा, बिल्कुल ठीक है। पुलवामा हुआ, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद वजीर आजम कह रहे हैं। कब आपको लगा कि जब भी कोई मुश्किल आई देश पर और पूरा देश एक साथ नहीं खड़ा रहा? कब? लेकिन हिंदुओं पर मुश्किल आई तो नहीं दिख रहा ना? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये हिंदू पे नहीं, ये पड़ोसी मुल्क में माइनॉरिटी पे। और ऐसे में सरकार को कदम उठाना है, सरकार ही कुछ कर सकती है। हम बंदूक लेकर के या कुछ लेकर के नहीं जा सकते बांग्लादेश, नहीं जा सकते। गाजा के लिए क्यों सड़कों पर निकल जाते हो? तो वहां बंदूक लेके तो नहीं जाते। मोदी सरकार यूएनओ में मोदी सरकार वोट देती है उसी फिलिस्तीन के लिए। और अभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दौरान हुआ था, इतना बड़ा लेटर मोदी सरकार ने लिखा था फिलिस्तीन की हिमायत में। फसाद करते हो, आपको पता ही नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलते हो। हिंदू मुस्लिम से शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 8-10 हिंदू तो मरे, इनका मौलाना कहता है तब तो कुछ पढ़ोगे 8-10 हिंदू मरे हैं, कुछ नहीं होता। कुछ होता है, एक बार एक भी मारा जाए तो बहुत कुछ होता है। आज की बात क्या कर रहे हो? बोलने दो, बच्चे को बोलने दो, देश की युवा पीढ़ी को अपना भोपू बंद करो। हेलो सर, सवाल मेरा क्वेश्चन है कि हिंदू बचाओ तो खतरा क्या है? मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा खतरा है कि हिंदुओं के बीच अवेयरनेस नहीं है। और ये चीज़ हम माइनर लेवल पर क्यों नहीं लाते? जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर हम मुगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम इंडियन हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? हमारे तो सिलेबस से मुझे याद है कि डिलीट कर दिया गया था। एंड ये है कि सवाल क्या था? अवेयरनेस क्यों नहीं है? अवेयरनेस क्यों नहीं है? वो ऊपर पीछे पास कीजिए एक बार।
मेरा सवाल शिवम भैया से। शिवम भैया कह रहे हैं कि आवाज़ हम ही उठाएंगे। भैया आपको आवाज़ उठाने के लिए चुना गया है, अगर हमारी आवाज़ आप लोग नहीं उठाएंगे, हिंदुओं की आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि पावर हमारे हाथ में है, जनता जो है पावर जनता के हाथ में होती है। तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपने कहा कि आवाज़ हम उठाए, आपको उठानी पड़ेगी, चुना गया है। और दूसरी बात, इस वक्त सवाल पूछिए आप, स्टेटमेंट नहीं। हाँ, सवाल मेरा ये है, अगर आप अब आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे लिए तो कब आवाज़ उठाएंगे? अच्छा, अब नहीं तो कब? नीचे गुड़िया, आपको कोई सवाल पूछना है? जी सर, जब हिंदुओं के हक की बात होती है, हिंदू को बचाने की बात होती है, तभी आप सभी को गरीबी, बेरोजगारी क्यों आ जाती है? मतलब जब हमें वोट चाहिए होता है तो हम सबसे उम्मीद करते हैं कि हिंदू दे वोट, मुस्लिम दे वोट, मगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को बचाने के लिए एकदम पीछे जाते हैं कि नहीं आप ही बचाइए, हम आगे नहीं आने वाले। ऐसा क्यों? हम फ्रंट फुट में आके सब क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे एक सवाल गुड़िया का जो सबसे वैलिड सवाल ये इसलिए है कि आप हम पे तो आरोप लगा देते हो कि भाई आप जो है इसको पार्टी एंगल से देख रहे हैं, लेकिन जब हिंदू हित की बात आती है तब आप फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल पाते? क्यों बीजेपी को मौका देते हैं हिंदू हित हृदय सम्राट बनने का? आप बन जाइए, मौका है। नहीं नारा जी, मैंने आपको अभी काफी देर से सुना। आपने हर बार ये कहा कि विपक्ष हिंदुओं के हित की बात नहीं करता। विपक्ष हिंदुओं की, आप एक नैरेटिव विपक्ष नहीं सुनिए, आपने यही कहा, आप रिकॉर्डिंग वापस करके देखिए, आपने यही कहा और आप पिछले 10 बार ये रिपीट कर चुके हैं कि विपक्ष हिंदुओं की बात नहीं करता। आपको, आप किस बात पे कहते हैं, किस बुनियाद पे कहते हैं? हमें बुनियाद पे कह रहे हैं? ये गुड़िया का सवाल मैंने नहीं सुनिए, मैंने गुड़िया का सवाल नहीं, आप सोशल मीडिया पर 1 लाख सवाल ऐसे हैं, उस मीडिया का जवाब मैं दे रहा हूं, इसीलिए मेरा सवाल आप नैरेटिव बनाते हैं। अच्छा, और लोगों को भ्रमित करते हैं कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। गुड़िया को सुनिए, आपने एक नैरेटिव बनाया, सवाल मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, ठीक है? हिंदुओं की कौन सा ऐसा कोना है जिसमें जहां पे हमने हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई? कौन सा ऐसा एक उदाहरण देके आप बताइए कि हमने ऐसा कहा कि नहीं हिंदुओं के ये अहित की बात है या हित की बात है, हमने वो बात नहीं करी हो। हमने हर सवाल उठाया। और जो आप बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी की बात क्यों करें और मैं नहीं कर रहा, की बात, बिटिया के जवाब दे रहा हूं, महंगाई की बात क्यों करें, बेरोजगारी की बात करें? क्योंकि जब ऐसे मुद्दे आते हैं, ये आज का मुद्दा नहीं है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से कितने हिंदू मारे गए? ये सवाल ये जब उठता है ज्यादा, सुनिए एक बात, ये जब उठता है ज्यादा जब आपको मालूम, आप अंकिता भंडारी, आप अरावली, आप महंगाई, आप क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, एक सेकंड, जनता से पूछ लेते हैं, आप में से कितनों को लगता है कि हिंदुओं की आवाज सारी पार्टियां उठाती हैं? कितने को लगता है? 1 मिनट, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। कितनों को लगता है कि सारी पार्टियां हिंदुओं की आवाज उठाती हैं? कितनों को लगता है कि बीजेपी आवाज उठाती है हिंदुओं की? 1 सेकंड, कितनों को लगता है कि विपक्षी दल हिंदू की बात करते वक्त संकुचाते हैं? देखिए सर, ये सैंपल है, इसमें आप कह रहे हो अब पत्रकार अगर आईना दिखाए तो पत्रकार दोषी। यहाँ कुछ पेंट नहीं करना सर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। इस विपक्ष की मैं सिर्फ मैंने आपके सवाल पे ये पूछा, वरना मैं पूछने वाला ही नहीं। सुनिए, उसका जवाब ले लीजिए, उसी का आवाज ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए। दोनों में से एक ही दे दो जवाब भाई। जो आप बता रहे हैं या यहाँ पे जो रेफरेंडम कर रहे हैं, 23 करोड़ मात्र वोट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब ये मत समझिए कि हिंदू सम्राट ये हो गए, क्योंकि बाकी लोग अगर नहीं है उनके साथ में तो ये नहीं है, उनके मुद्दों के साथ है। सर, हर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता। नहीं, हर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल सही बात है। वही आप नैरेटिव बना रहे हैं। अब उस बात मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं नहीं देता। बात पे आगे कि विपक्ष हिंदू नहीं, हिंदुओं की आवाज नहीं उठाता। अब आप कह रहे हैं सब हिंदू नहीं वोट देते। आप आगे ना उसी बात पे मैं कह रहा था। अरे उसके बावजूद ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि जो वोट देता है वो हिंदू की बात पे वोट देता, वो सारे बीजेपी के हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हिंदू आपको भी वोट देता है सर। ये आपका स्टेटमेंट है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये बात। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर पूरी चर्चा के दौरान आपने देखा होगा, जब हिंदू हित की बात हुई तो राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे आए, बांग्लादेश के दीपू दास का जिक्र नहीं सुनाई दिया। सबके निशाने पर सरकार है, सरकार से हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदू के लिए क्या सोचते हैं? लोग तो यही जानना चाहते हैं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।